Welcome everyone. I hope you all are good. Welcome back to Medical Globe e-learning. We were discussing about guidelines of endocrine drugs. This book is pharmacology. Edition is 10th and book is Minnie Katzung. Chapter number is 39, that is third chapter of endocrine drugs, corticosteroids and antagonists. Now if we discuss about TOS, whole endocrine drugs carries 1 UQ and 6 MCQs. It means it is very important region. Now let's start our chapter. This is your MCQ. Corticosteroids are steroid hormones produced by adrenal cortex. This is important UQ classification. जिस चैप्टर की भी कोई भी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा क्वेश्चन एज वेल एज UQ, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन यही होता है क्लासीफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, देन यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दीज क्लासिफिकेशंस. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. Organ and tissue effects, this is very important UQ, the viva question and for MCQs. इसमें MCQs भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स, इम्यूनोसप्रेसिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स. अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है इन योर SCQ पेपर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देन इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू राइट इन दिस वे. नेक्स्ट है दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट UQ. ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए. डायग्राम्स कोशिश किया करें पेपर में डायग्राम्स को ड्रॉ किया करें ये रादर देन कि आप उसको पेज भरें. अदर इफ़ेक्ट्स भी वही हैं. इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, दिस पैराग्राफ इज़ फुल ऑफ MCQs. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन इसकी ACTH रेगुलेट करता है. उसके अलावा 95% बाउंड करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ. इसके अलावा ऑरली हमें देते हैं, GIT से एब्जॉर्ब हो जाती है, लिवर से क्लियर हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है. दिस होल paragraph is important for your MCQs. What is synthetic glucocorticoids? This is also important. इसका आपको यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस. अच्छा, ये आप फिजियो में भी पढ़ चुके हो, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो. अगर अभी भी पढ़ लोगे तो नॉट अ बिग डील. इसको आप एक दफ़ा ज़रूर रीड दो. व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड. दिस टेबल इज़ फुल ऑफ MCQs. इसमें MCQs छुपे हुए हैं. व्हाट इज़ जैसा कि कॉर्टिसोल हैज़ मैक्सिमम cortisol has zero topical activity and dexamethasone has maximum topical activity. Cortisol has maximum salt retaining potency. एंटी-इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी मैक्सिमम डेक्सामेथासोन की है. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डेक्सामेथासोन का है. शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एल्डोस्टेरोन का है. दिस टेबल इज़, ये आपसे ऐसे ही MCQs में पूछते हैं. What are clinical uses? This question is very important. If you look at SCQ past UQs, then you will see this question is asked अगेन एंड अगेन. वो पूछते हैं व्हाट आर क्लिनिकल यूजेस इन एड्रीनल डिसऑर्डर्स, नॉन एड्रीनल डिसऑर्डर्स. ये आपको सारा पता होना चाहिए. टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉक्सिसिटी कम लिखी हुई है, आप कोशिश करो इसको इंटरनेट से सर्च करो, देखो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा दफ़ा टॉक्सिसिटी पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. What is mineralocorticoids? This is also important UQ. Aldosterone, this is your MCQ. The major natural mineralocorticoid in humans is aldosterone. अच्छा जी, aldosterone की secretion regulate करता है ACTH, renin angiotensin system, और regulation of blood volume and blood pressure में helpful होता है. अदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम फेवर्ड करते हैं फॉर एड्रीनलेक्टमी एंड इन अदर कंडीशंस इन विच मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज़ नीडेड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट में स्पाइरेनोलेक्टोन एंड एपिलिरिनोन है. अच्छा, मिफिप्रिस्टिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर SCQ, वाइवा क्वेश्चन एंड MCQ. दिस इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम.
सिंथेसिस इनहिबिटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और सबसे मज़े का पैराग्राफ है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें कीटोकोनाजोल, अमाइनो ग्लूटीथिमाइड, मीटायरापोन एंड कीटोकोनाजोल के मैकेनिज्म, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, टॉक्सिसिटीज़, ये आपको सारा पता होना चाहिए। दीज MCQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन यू मस्ट हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस MCQs। ड्रग समरी टेबल का मैंने पहले भी बताया है। इफ़ यू पीपल not have enough time then you must have an idea of this table. Glucocorticoid agonist, antagonist, receptor antagonist, ये सारा mechanism of action, इनके pharmacokinetics, ये आपने सारा देख लेना अच्छे से। This is the end of your chapter. If you people want more MCQs coverage and past SCQs and UQs coverage, then you Medical Globe की एक बहुत अच्छी बुक है, that is पास्ट MCQs एंड पास्ट UQs बुक, आप उसको ज़रूर कंसल्ट करो, देखो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So, what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.